जय हिंद दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। और इस शानदार से सेशन में आपको हम अपडेट देने वाले हैं टॉप 3 वैकेंसी अक्टूबर माह के। अक्टूबर माह में जो टॉप 3 वैकेंसी रहने वाली हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और ये ऐसी वैकेंसी हैं जिनका लंबे समय से बच्चों का वेट रहता है, बहुत ही शानदार जॉब है। हर एक बच्चा का जो भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट है उनका एक सपना होता है कि भाई इनमें से अगर किसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए तो लाइफ सवर जाए। तो बहुत ही मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी होती है, टॉप पे अवेटेड वैकेंसी होती है, बहुत बच्चे इसका वेट कर रहे होते हैं लंबे समय से। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस सीरीज में सबसे पहले पायदान पर हमने रखा है CISF के तहत जो वैकेंसी निकल के सामने आ रही है उसको। CISF एक तरह से आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज होता है। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक तरह से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जॉब होता है। और CISF का काम क्या होता है? तो CISF का काम होता है कि भाई जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो आपको भारत सरकार के अधीन है वहां पर आपको सिक्योरिटी प्रदान करना। जैसे आप बोल सकते हैं कि जितने भी एयरपोर्ट हो गए या फिर जितने भी PSUs हो गए, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो CISF की होती है। तो बहुत ही रॉयल जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है, इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है। शानदार जॉब आप इसको बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं है। इसमें 2 तरह के पोस्ट निकल के सामने आ रहे हैं। एक आपका पोस्ट है ASI स्टेनोग्राफर का। ASI का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और दूसरा पोस्ट है इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। 2 तरह के पोस्ट हैं और ये सभी बच्चों के लिए, मतलब कि आप भारत में किसी भी कोनों से हैं, आप मेल हैं फीमेल है, सबके लिए आपका ये 2 तरह के आपका ये आपको वैकेंसी रहने वाली है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आपका शुरू हो चुका है। कब से? तो 26/9/2022 से। और इसका आखिरी डेट कब है? तो 25 अक्टूबर 2022 इसका फॉर्म फिलअप करने का आखिरी डेट आपका है। अब आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इसमें अगर आप जनरल हैं, OBC हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपसे चार्ज किया जाएगा कितना रुपया? तो 100 रुपया। आपसे चार्ज कितना किया जाएगा? 100 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे जो है 1 पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब कि लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है फॉर्म फिलअप करना। लड़कियों के लिए किसी भी कैटेगरी से है आपको फ्री है। केवल 100 रुपया किसी पे करना है? तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, मेल EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, उन्हीं से 100 रुपया केवल चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा आप अगर SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप है या फिर आप बोल सकते हैं कि दिव्यांग है, तो आपसे भी 1 पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही शानदार आपको जो है ये पोस्ट होते हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप निश्चित तौर पे आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब आपको हम बता देते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप यहां पे देखिएगा 2 तरह के पोस्ट हैं, ASI स्टेनोग्राफर। तो इसके लिए आपको हम सबसे पहले बता दें कि इसमें कितनी सीट हैं। तो 122 सीट इसके लिए है, 122 पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए 122 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th पास। आप किसी भी बोर्ड से अगर आप सिंपल 12th पास हैं, वो एस्टिमेटर नहीं करता है। आप साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, कुछ भी हो, आप कई बार फेल होने के बाद से 12th पास किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 12th पास होना चाहिए। 12th अगर आप पास है किसी भी बोर्ड से हैं, इंडिया में किसी भी कोने से हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार आपने फेल होने के बावजूद भी 12th पास किया है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। वही अगर आप एज लिमिट की बात करेंगे तो इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर रखा गया है 25 वर्ष सभी कैटेगरी के लिए। वही आपको अगर विशेष कैटेगरी के तहत आप आते हैं, मतलब कि OBC ये सब या फिर SC ST कैटेगरी के तहत आते हैं, तो ये आपका 3 साल का छूट मिलता है OBC वाले बच्चों के लिए, और SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट एज में आपको मिलेगा। अगर आप हाइट की बात करेंगे, हाइट के लिए बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट इसमें रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? मेल के लिए। और 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए किसके लिए? फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट लड़कों के लिए बात कर रहे हैं। लड़कियों का चेस्ट आपका नहीं मेजर किया जाएगा। लड़कों का चेस्ट कितना होना चाहिए? बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद से आपका 5 सेंटीमीटर क्या इंक्रीजमेंट होना चाहिए, मतलब कि फुलने के बाद से आपका चेस्ट 82 सेंटीमीटर होना जरूरी।
अब आपको हम ये बताते चलें कि इसमें आपको जो पेपर होगा उसमें आपका एक ही पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, मतलब ये क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और उसके लिए टोटल आपको 2 घंटे के समय मिलते हैं। इसमें 4 सेक्शन हो जाता है। मैथ का होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, जीए मतलब कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होंगे, और साथ में इंग्लिश या फिर हिंदी, 2 ऑप्शन आपके पास रहेगा, या तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन बनाइए या फिर हिंदी के क्वेश्चन बनाइए। दोनों में से किसी भी सेक्शन को आप बना सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। समय रहेगा 2 घंटा इसके लिए। वही अगर हम ये आपको हम डिटेल इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिए, तो एएसआई मतलब कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट निकली हुई है, जिसके लिए आपका टोटल वैकेंसी कितना है 122, उसके बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया। अब इसमें एक दूसरी पोस्ट है और वो पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। इसके लिए टोटल वैकेंसी है 418 इसके लिए टोटल वैकेंसी है। एज लिमिट आपका वही 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष रखा गया है। और वही आप अगर ओबीसी से है तो 3 साल का छूट एज में, एससी एसटी से है तो आपका 5 साल का छूट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है एलिजिबल हैं तो देखिए आपका फॉर्म फिलअप होने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। 26 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 25 अक्टूबर उसका लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार जॉब है। सीआईएसएफ के तहत ये वैकेंसी निकली हुई है, आप इसको निश्चित तौर पर आप भरें। वही अगर आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपको जो है अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका सेम है, 12th पास होना चाहिए किसी बोर्ड से। हाइट की बात करें तो आपका फिर वही आपका 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम बता रहे हैं। मिनिमम ये हाइट बता रहे हैं आपको, इतना से कम नहीं चलेगा। इससे अगर जितना भी ज्यादा है बेस्ट है। इससे किसी बच्चे का हाइट 170 सेंटीमीटर है और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है, आप मेल हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, आपके लिए नहीं है। मिनिमम ये हाइट आपके इतना होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लें तो लड़कों का ही चेस्ट मेजर किया जाएगा 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलने के बाद से 82 सेंटीमीटर इसमें आपका बोला गया। तो बहुत ही शानदार जॉब है, रॉयल जॉब होता है। बहुत ही इसमें नो रिस्क होता है, नो रिस्क मतलब कि बहुत इसमें जो है सोचने वाली कोई बात नहीं रहती है। रॉयल जॉब है, अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है और आप कहीं पर भी रहिएगा तो आपको जो है जितने भी आपके इंडस्ट्रियल मतलब गवर्नमेंट के जो आपका भारत सरकार है उसमें जो भी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप ही पर दी जाएगी, आप ही को सौंपा जाएगा अगर आप ही इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा के लिए मतलब कि नियुक्त होते हैं तब। ठीक है, तो ये पहली वैकेंसी रहने वाली है। पहली वैकेंसी के बारे में आपको हम डिटेल इंफॉर्मेशन दे दिए और आज की आपको दूसरी वैकेंसी टॉप मोस्ट वैकेंसी में से एक है और वो है एसबीआई पीओ। जी हां, आपने बहुत ही बढ़िया सुना, एसबीआई पीओ की वैकेंसी आपने बहुत ही सही सुना। एसबीआई पीओ की वैकेंसी आज की दूसरी वैकेंसी अपडेट आपको हम देने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, बहुत बच्चों का लंबे समय से वेट रहता है। और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, तो टोटल आपका 1673 टोटल वैकेंसी कितनी है, 1673 सीट से वैकेंट है पीओ। ठीक है, पीओ पोस्ट के लिए टोटल 16 सीट, अच्छी खासी संख्या कही जाएगी, कोई कम नहीं है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। ऑफिसर लेवल का जॉब है, रॉयल जॉब है, बढ़िया जॉब होता है। और बहुत सारे बच्चों का मतलब कि पहली चॉइस होती है, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना है तो बहुत सारे बच्चों की पहली पसंद होती है कि भाई हमको एसबीआई में पीओ का जो अगर पद मिल जाता है तो मतलब कि एकदम समझिए कि लाइफ सेट हो गया भैया। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है, बच्चों का पहली पसंद है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसका जो है ऑनलाइन प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। 22 सितंबर 2022 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है और आखिरी डेट है 12 अक्टूबर 2022। तो अभी आपका डेट है 12 तक। आप अगर एलिजिबल हैं, एलिजिबल में कैसे क्या है सब आपको बताएंगे। आप अगर एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं, अगर चॉइस है तो आप जो है निश्चित तौर पे इसको भरिए। बहुत ही शानदार जॉब होता है, रॉयल जॉब होता है, रुतबा वाला जॉब होता है। ठीक है, प्री एग्जाम की बात करें तो इसका प्री एग्जाम आपका होगा 17 से लेकर 20 दिसंबर, 17 से लेकर 20 दिसंबर, यानी कि 17, 18, 19 और 20 4 दिन इसके जो है प्री एग्जाम होंगे। दिसंबर में आपको 17 से लेकर 20 दिसंबर तक कंटिन्यू चलेंगे 2022।
जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपसे जो है एप्लीकेशन फी के तौर पे कितना चार्ज किया जाएगा। तो अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे चार्ज किया जाएगा 750 रुपए। वही अगर आप एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 750 रुपए क्या इसमें फी रखा गया है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वाले के लिए कोई चार्ज यहां पर नहीं। अब हम यहां पे योग्यता की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले हम यहां पर एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए एज इसमें रखा गया है 21 साल से लेकर 30 वर्ष तक, और एज आपका काउंट होगा 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल आपका 2022 से इसमें एज काउंट होगा। 21 साल से लेकर 30 वर्ष आपको एज रखा गया, मतलब मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए सबके लिए। लेकिन अगर आप विशेष कैटेगरी के तहत आते हैं, जैसे आप अगर ओबीसी हैं तो आपको जो है एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा, यानी कि आपके लिए एज का क्राइटेरिया हो जाएगा 21 साल से लेकर 33 वर्ष हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज का क्राइटेरिया हो जाएगा 21 साल से लेकर 35 वर्ष, 5 साल का आपका छूट मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी स्ट्रीम में बैचलर कंप्लीट डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, किसी भी बोर्ड मतलब कि किसी भी आप यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हो, ठीक है। अब इसमें ये मैटर नहीं करता है कि भाई आप जो है कई बार मतलब कि फेल होने के बाद से या फिर आप जो है ड्रॉप आउट करने के बाद से आप पास किए, वो कोई मैटर परसेंटेज वगैरह भी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है। सिंपल आप ग्रेजुएशन पास हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि 21 दिसंबर 2022 तक या फिर उससे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की फाइनल कंप्लीट डिग्री आपके पास हो जानी चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कब तक? तो 31 दिसंबर 2022 से ठीक है पहले तक, ठीक है। प्री एग्जाम आपको जो है सबसे पहले होगा, उसके बाद से मेंस होगा और उसके बाद से आपका एसे हो रहा, ये सब आपका होता है। डिस्कशन वगैरह जीडी टाइप का एग्जाम आपका बाद में चल के स्टेज उसका तीसरा होता है। इसमें 3 स्टेज होते हैं, पहला आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद से मेंस के एग्जाम होगा, और थर्ड जो स्टेज होगा वो 50 नंबर का, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू इस सब आपका होता है। तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम जो कि होना प्रस्तावित है 17 से लेकर 20 दिसंबर 2022 को, क्लियर। और इसमें क्या होगा कि भाई ये केवल क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का ही पेपर होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी मैथ के 35 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो 35 35 70 और 30 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन सही बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। अर्थात इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। और प्रत्येक सेक्शन के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का समय मिलता है। तो इस तरीके से आपका 20 या 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय मिलेगा। और जो आपका प्री एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाई करना होगा, उसको केवल क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपके मेरिट में, जो आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा, जिसके लिए मेरिट तैयार किया जाएगा, उसमें मेरिट में आपको काउंट नहीं किया जाएगा, क्लियर। अब जब आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे तो फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद से कहा यह गया है कि जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। किसके लिए? मेंस के लिए। मतलब कि जितने बच्चे प्री एग्जाम में अपीयर होंगे उसमें से कितने बच्चों को लिया जाएगा, तो 1673 का 10 गुना कर देंगे तो 16,730 बच्चों का मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। और मेंस में जब आप जाएंगे ना तो वहां पे 155 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का समय रहेगा। उसमें 1/4 निगेटिव होगी, मतलब कि आपको जो है 1/4 निगेटिव यहां पर भी मिलेगा, और जो प्री एग्जाम होगा वहां पर भी आपका 1/4 का निगेटिव मिलता है। तो मेंस में देखिए 4 सेक्शन होता है, रीजनिंग का और आपका जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का आपका जो है साथ में आपका क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। डाटा एनालिसिस और ये डीआई के सेक्शन से आपको क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आपको ये होंगे, ठीक है। और साथ में आपका ये जी हो गया, और ये बिजनेस एनालिसिस
बिजनेस एनालिसिस के आपको जो है टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, 60 नंबर के होंगे। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश से लैंग्वेज से आपको टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और ये 40 नंबर के होंगे। तो सब मिला के टोटल 155 क्वेश्चन और ये टोटल आपको 200 नंबर के होंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटे का। और इसके तुरंत बाद आपका होता है एसे राइटिंग, जो कि आपका 50 नंबर का होता है। तो इस तरीके से इधर हो गया आपका 200 नंबर, इसके तुरंत बाद आपका 50 नंबर के एसे राइटिंग अगर आपको होता है तो टोटल आपका मेंस कितने नंबर का हो जाता है, तो 250 नंबर का हो जाता है। उसके बाद से आपके एक और थर्ड स्टेज होता जिसको आप फेज 3 बोल सकते हैं, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वगैरह होता है, वो भी आपका 50 नंबर का होता है। तो आपका जो मेंस का पेपर होता है और साथ में जो आपका ये थर्ड स्टेज होगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू वगैरह होगा, उस सबको मिलाकर आपका मतलब कि स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड को मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसी के आधार पर आपका मेरिट बनता है। तो बहुत ही शानदार जब है, आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो निश्चित तौर पे आप इसका फॉर्म भरिए, ठीक है। और आज के यानी कि अक्टूबर माह के आपको जो है टॉप 3 वैकेंसी में से सबसे शानदार जो वैकेंसी रहने वाली है वो आपको है एसएससी सीजीएल। एसएससी क्या है भैया? सीजीएल। हाँ, ये आपको जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही रॉयल, बहुत ही बेहतरीन जॉब है और एसएससी के बारे में हर एक तैयारी करने वाला बच्चा जानता है। एसएससी सीजीएल की चाहत हर एक बच्चे की होती है, जो भी बच्चे ग्रेजुएट है। जिस प्रकार से मोस्ट डिमांडिंग जॉब कौन सा है एसबीआई पीओ का, उसी प्रकार से आपका एसएससी सीजीएल भी आपका मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है इंडिया में बच्चों के बीच, ठीक है। तो इसमें आपका एसएससी सीजीएल में आपको 20,000 से भी ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और इस बार हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है। पीछे जो पैटर्न चल रहे थे जिसमें आपका 700 नंबर का पूरा एग्जाम होता था और 700 नंबर के एग्जाम में आपको मेरिट बनता था। 700 नंबर के पेपर जो होता था कंप्लीट, उसके बाद से आपका उसके आधार पे आपका मेरिट बनता था। लेकिन इस बार से आपका पैटर्न चेंज हो चुका है और इस बार पैटर्न जो बदला उसके आधार पर आप देखेंगे तो टोटल 390 नंबर का जो पेपर होगा, मेंस का पेपर होगा, उसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको एसएससी सीजीएल के नाम से आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पर दिया है कि भाई कैसे क्या है, क्या बदलाव हुए हैं, सब चीज आपको A to Z हर एक जानकारी हमने प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। कब से? तो 17/9/2022 17 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है फॉर्म भरने की और 8 अक्टूबर तक आपका ये चलेगा। इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, टियर फर्स्ट होगा जो सीबीटी बेस्ड मतलब कि कंप्यूटर पर आपका जो है टेस्ट होगा और ये प्रस्तावित है दिसंबर 2022 में होना। टायर जो आपका सेकेंड होगा, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। इसका भी डेट अभी नहीं आया हुआ है। आप जब इसका फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपसे चार्ज किया जाएगा 100 रुपया। वही अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें देखिए मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 27 से लेकर 32 वर्ष है। मतलब कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पर मैक्सिमम एज लिमिट आपका 27 वर्ष है और कुछ ऐसे भी पोस्ट है जहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 32 वर्ष भी रखा गया। आप नोटिफिकेशन में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 साल के एज में छूट मिलेगा। एससी एसटी वालों के लिए एज में 5 साल का छूट मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये वैकेंसी आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए है। परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको ग्रेजुएशन में इतना परसेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आप भी मतलब कि मैथ हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। अब देखिए इसमें जो आपका मेरिट बनेगा वो केवल और केवल किसके आधार पर बनेगा, तो जो आपका टियर सेकेंड का पेपर होगा उसके आधार पर बनेगा। तो पहले तो आपको टियर फर्स्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा और टियर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के बाद से आपका जो मेंस का पेपर होगा 390 नंबर का होगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। साथ में आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग वगैरह सब भी होगा। तो थर्ड स्टेज हो गया। तो आपको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने बनाकर आपको दिया है वीडियो में, आपको बिल्कुल अपडेट आपको जानकारी की है हमने। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपने अगर ये नहीं देखा है, एसएससी सीजीएल वाले अपडेट को नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये रहा अक्टूबर माह, मतलब कि सितंबर से लेकर अक्टूबर माह में जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें ये टॉप 3 वैकेंसी आप बोल सकते हैं। बहुत ही
मतलब कि बच्चों की चाहत होती है कि भाई इनमें से कहीं पर भी हमारा एक सीटी पक्का हो जाए। ठीक है, तो आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप देख लीजिए कि भाई आपके लिए सुटेबल कौन है। हालांकि अगर आप योग्यता रखते हैं तो सबको बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर आपका लॉक लग जाए, जहां पर आपका मामला सेट हो जाए, वहां पर सेट कर लेना है। ठीक है, तो आज की जानकारी कैसे लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, नए वीडियो सेशन में। ओके।